डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के तहत नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम है कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारतीय कृषि में पूंजी निर्माण। जैसा आप जानते हैं कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था बहुत व्यापक अर्थव्यवस्था है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी देश की आधे से अधिक आबादी अपनी आजीविका, अपनी आय और रोजगार के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर खेती पर निर्भर है। साथ ही राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद में भी इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। यद्यपि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद लगातार सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कम होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये विचारणीय प्रश्न है कि खेती का योगदान कम हो रहा है, उसके साथ साथ कृषि की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी नहीं बढ़ पा रही है। कृषि की वृद्धि दर है वो भी अपेक्षित दर से नहीं हो पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इन्हीं इन्हीं कारणों में से एक कारण है भारतीय कृषि में पूंजी निर्माण की स्थिति। यानी भारतीय कृषि में पूंजी निर्माण बहुत ही दयनीय स्थिति में है और जिसके चलते चाकर के भी कृषि की वृद्धि दर को अपेक्षित दर से नहीं बढ़ाया जा पा रहा है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता है कि पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि में पूंजी निर्माण क्या है, उसका क्या महत्व है और उसकी क्या प्रकृति है। बहरहाल किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 कारक होते हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिनमें पहला है उस अर्थव्यवस्था में, उस देश में विद्यमान जनांकीय संरचना, डेमोग्राफिक एस्पेक्ट, यानी देश की जनसंख्या का कितना हिस्सा वर्किंग फोर्स के रूप में एक्टिवली देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कर रहा है। दूसरा है पूंजी संचयन, जिसको पूंजी निर्माण कहते हैं। मानवीय और भौतिक दोनों तरह की पूंजी इसमें शामिल होती है। और तीसरा है अभिनव प्रवर्तन, यानी नवीनतम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से होने वाले नवीनतम प्रवर्तन, जिनका अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम इन तीनों कारकों की बात करें तो पूंजी निर्माण एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यही कारक ऐसा है जो अन्य 2 कारकों को भी प्रभावित करता है। और वास्तविकता ये है कि हरित क्रांति के दौरान और उसके बाद की अवधि में कृषि में सार्वजनिक और निजी पूंजी निर्माण ने उल्लेखनीय प्रगति की है, उल्लेखनीय योगदान किया है। लेकिन बाद के वर्षों की यदि बात करें, जिसका कि हम कल चर्चा करेंगे, अर्थव्यवस्था में या कृषि में पूंजी निर्माण की दर है वो अपेक्षित नहीं पाई गई है, जिसकी वजह से आज भारतीय कृषि संकट की स्थिति में है। यहाँ ये बात जान लेना उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक निवेश के द्वारा खेती में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कृषिगत
जो आधारभूत संरचना है, जिसमें चाहे बिजली हो, चाहे सड़कें हो, चाहे गोदाम हो, चाहे मशीनों का उपयोग हो, चाहे और अनुसंधान विकास संबंधी कार्य हों, उनका तेजी से विस्तार होता है। साथ ही जो भंडारण संबंधी, विपणन संबंधी सुविधाएं हैं, गोदामों जैसी सुविधाएं हैं जिनमें फसलों को बफर स्टॉक करके रखना होता है, ऐसी सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार होता है। और इस तरह के निवेश से आधारभूत संरचना के साथ साथ भूमि सुधारों, भूमिगत जल, सिंचाई परियोजनाओं में निवेश हेतु निजी क्षेत्र आकर्षित होता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान है, और इस तरह से पूंजी निर्माण की प्रक्रिया के दौरान अनेक तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जब हम बात करेंगे पूंजी निर्माण की के तरीके कौन कौन से हैं, तो वहाँ दो तरह से तरीके हम पढ़ेंगे, जिनमें एक है अचल पूंजी और दूसरा है कार्यशील पूंजी। बहरहाल पूंजी निर्माण और पूंजी दोनों के बीच में एक अंतर है। अंतर क्या है कि पूंजी एक स्थायी घटक है जो समय के एक निश्चित बिंदु पर जिसको परखा जाता है, देखा जाता है, मापा जाता है। वहीं पूंजी निर्माण की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जो समय की एक अवधि के दौरान इसका मापन किया जाता है। पूंजी के अंतर्गत उन परिसंपत्तियों को शामिल करते हैं जो और अधिक आगे वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देता है। इसलिए पूंजी एकमात्र मुद्रा ही नहीं है, बल्कि यह वह परिसंपत्ति है जिसके निर्माण के लिए मुद्रा एवं मानवीय प्रयास दोनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पूंजी की एक अन्य विशेषता ये भी है कि यह मानवीय प्रयासों द्वारा निर्मित की जाती है, प्राकृतिक रूप से तैयार नहीं होती है। इसलिए भूमि यद्यपि कृषि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बुनियादी संसाधन है, परंतु भूमि को पूंजी नहीं समझा जा सकता। इस तरह से कहने का तात्पर्य पूंजी उन परिसंपत्तियों की तरफ एक संकेत करती हुई एक घटक है जो समय की एक निश्चित बिंदु पर उसका मापन कर सकती है। साथ ही पूंजी निर्माण एक प्रक्रिया है, पूंजी के स्टॉक की एक निर्माण प्रक्रिया है। इसके तहत अर्थव्यवस्था की चालू आय का कुछ भाग बचा करके उसे मशीनों, औजारों, संयंत्रों, उपकरणों, परिवहन, भंडारण, संचार सुविधाओं जैसे पूंजीगत माल बनाने में काम में लिया जाता है। पूंजी स्टॉक में वृद्धि किसी परिसंपत्ति विशेष में नई निवेश की गई राशि पर निर्भर करता है। यहाँ यह नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्पादन में प्रयुक्त पूंजीगत परिसंपत्तियाँ समय के साथ उपभुक्त हो जाती है, उनका उपयोग कर लिया जाता है, फलस्वरूप उनकी कीमत में कमी आती है, जिसको मोटे तौर पर मूल्यह्रास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार निवेश पूंजीगत परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए या नई संपत्तियां खरीदने के लिए उपयोगी होता है। पूंजी निर्माण प्रत्यक्ष रूप से वित्त वर्ष के दौरान पूंजीगत परिसंपत्तियों में किए गए निवेश की राशि पर निर्भर करता है। इसलिए पूंजी और निवेश के बीच
संकल्पनात्मक अंतर है, एक कंसेप्चुअल डिफरेंस है। निवेश समय की अवधि के दौरान मापा एक प्रवाह है, जबकि पूंजी का स्टॉक नियत समय में सामान्यतया वित्त वर्ष के अंत में मापा गया स्टॉक है। कहने का तात्पर्य पूंजी और पूंजी निर्माण ये है समय के अंत में या वर्षांत में या यूँ कहें वित्त वर्ष के अंत में मापने संबंधित एक स्टॉक है, जबकि निवेश एक प्रक्रिया का नाम है। इस तरह से आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पूंजी निर्माण भौतिक आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ साथ नवीनतम तकनीकों को अपनाने, कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, प्राकृतिक साधनों का और अधिक बेहतर इस्तेमाल करने और नए नए प्रौद्योगिकी परिवर्तन करने से संबंधित होता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि पूंजी निर्माण के कौन कौन से प्रकार हैं। मोटे तौर पे पूंजी निर्माण के दो प्रकार हैं। पहला है अचल पूंजी और दूसरा है कार्यशील पूंजी। अचल पूंजी वह पूंजी है जो एक वर्ष से अधिक समय तक बनी रहती है। इसमें फार्म मशीनों में निवेश शामिल है, जैसे ट्रैक्टर खरीदता है किसान, पंप सेट लगाता है या नलकूप लगाता है या भूमि पर और कोई स्थायी सुधार करता है, ये कहलाता है अचल पूंजी, जो एक तरह से स्थायी प्रवृत्ति का संकेतक है, स्थायी प्रकृति का होता है। वहीं दूसरी तरफ कार्यशील पूंजी वह है जो एक वर्ष से कम समय तक रहती है। वर्किंग कैपिटल जैसे बीज है, उर्वरक है, पेस्टिसाइड्स है, कामगार की मजदूरी आदि पर जो खर्च किया जाता है वो कहलाता है कार्यशील पूंजी। इस प्रकार कृषि में पूंजी निर्माण का मान अचल में वृद्धि से विक्रय और भंडार में परिवर्तन का समंजन कर ज्ञात किया जाता है। इससे कहने का तात्पर्य कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया के दौरान कृषि अर्थव्यवस्था में इन घटकों का विशेष महत्व होता है। अचल पूंजी एक स्थायी प्रकृति का घटक है जो एक वर्ष से अधिक अवधि तक बना रहता है। यह चालू वर्ष में अचल संपत्तियों में अर्थात कुल परिवर्तन में से मूल्य ह्रास घटाकर ज्ञात किया जाता है। अचल पूंजी निर्माण को निबल अचल पूंजी निर्माण के रूप में, यानी सकल अचल पूंजी निर्माण और निबल अचल पूंजी निर्माण में विभाजित किया जाता है, जिससे इसे पढ़ने में और अधिक और समझने में आसानी होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण का बहुत अधिक महत्व है। ये चाहे अचल पूंजी निर्माण के रूप में हो, चाहे वो कार्यशील पूंजी निर्माण के रूप में हो, और इन दोनों आधारों पर पूंजी को काम में लिया जाता है। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत में कृषि में पूंजी निर्माण की क्या स्थिति है, हरित क्रांति के दौरान और हरित क्रांति के बाद के दशकों में पूंजी निर्माण की क्या प्रवृत्तियां रही हैं, इस पर हम कल बात करेंगे। यहाँ इतना जान लेना उचित होगा कि पूंजी निर्माण किसी भी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि निरंतर प्रयास करे पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, और इसके लिए आवश्यक है कि सरकार सार्वजनिक निवेश को बढ़ाए। सार्वजनिक निवेश बढ़ने के साथ ही निजी निवेश भी बढ़ाया जा सकना संभव होगा। लेकिन यदि सार्वजनिक निवेश नहीं बढ़ाया गया तो निजी निवेश को आमंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है, या उसको निजी निवेश को
बढ़ाना लगभग असंभव होता है। इसलिए सरकार इस तरह की नीतियों का निर्माण करे। आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय कृषि में पूंजी निर्माण की वर्तमान स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद।